महाभारत के युद्ध में कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग हुआ, लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र था ब्रह्मशिर अस्त्र। यह अस्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा सृजित किया गया था और इसका प्रयोग केवल अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ही किया जा सकता था। इसे ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशकारी माना जाता था, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता था। अर्जुन और अश्वत्थामा का टकराव महाभारत के अंतिम युद्ध में जब कौरवों की पराजय निश्चित हो गई, तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कौरवों की हार से क्रोधित होकर पांडवों के शिविर में रात के समय आक्रमण कर दिया। उन्होंने नींद में सो रहे द्रौपदी के पांचों पुत्रों उप पांडवों का वध कर दिया। जब अर्जुन और बाकी पांडवों को इस भयावह घटना का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ने का संकल्प लिया और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका पीछा किया। अश्वत्थामा ने स्वयं को बचाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में ब्रह्मशिर अस्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रलयंकारी प्रभाव। ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग होते ही चारों दिशाओं में अग्नि प्रकट हो गई। पृथ्वी कांपने लगी और आकाश में भयंकर बिजली कड़कने लगी। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि जहां भी गिरता, वहां हजारों वर्षों तक जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता था। अर्जुन ने भी इसे रोकने के लिए ब्रह्मशिर अस्त्र का संधान कर दिया। अब समस्या यह थी कि यदि दो ब्रह्मशिर अस्त्र टकराते, तो पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। इस भयावह स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे अपने अस्त्र को तुरंत वापस बुला लें। अर्जुन ने अपनी दिव्य सिद्धियों के बल पर अस्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को यह विद्या प्राप्त नहीं थी। अश्वत्थामा का श्राप। अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र को वापस बुलाने में असमर्थ होकर इसे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर भेज दिया। यह देखकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर दर दर भटकेगा, परंतु मृत्यु उसे नहीं आएगी। शिक्षा यह कथा हमें सिखाती है कि अत्यंत शक्तिशाली शस्त्रों का प्रयोग केवल न्याय और धर्म के लिए ही किया जाना चाहिए। यदि शक्ति का उपयोग अनुचित कार्यों के लिए किया जाए, तो वह स्वयं विनाश का कारण बन सकती है।